जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ओम एजुकेशन अड्डा में। आज हम लोग जो है टाइम एंड डिस्टेंस के कुछ टाइप कवर करेंगे। ठीक, आज जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में कॉन्सेप्ट सीखा था उसको हम अप्लाई करेंगे इन क्वेश्चन पे। ठीक, यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। ठीक, और साथ में जो है भाई लोग शेयर भी करते रहो। चलिए सीधा जो है हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन का, राम किसी यात्रा का आधा भाग 21 किलोमीटर पर घंटा तथा शेष भाग 24 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलकर पूरी यात्रा 10 घंटे में चल लेता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। हम मान लेते हैं कि पूरी डिस्टेंस कितनी है, 2D है। कितनी है? 2D है। आधी कितनी हो गई? DA हो गई और ये D हो गई। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब बोल क्या रहा है और हमें दिया क्या गया है? टोटल समय दिया गया है। कितना है? 10 घंटे। तो हम इनका अलग अलग समय भी निकाल लें, T1 और T2 निकाल ले, दोनों को प्लस करके यहाँ पे जो भी हमारा टोटल T टाइम दिया है ये दोनों टाइम अलग अलग निकल आए तो हम उसके बराबर जो है कुल समय को रख सकते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास T1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस कितनी दी गई है? D दी गई है। बटे हमारी स्पीड कितनी है, चाल कितनी है? 21 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। प्लस डिस्टेंस सेम है, आधी आधी D ही रहेगी और वो चाल कितनी हो गई है? 24 किलोमीटर पर घंटा। और कुल समय क्वेश्चन में दिया गया है 10 घंटे। ठीक, ये जो डिस्टेंस थी वो 10 घंटे में पूरी करता है। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से D क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो 1/21 प्लस 1/24 बराबर 10। हमने बताया था एलसीएम लेना, इसका एलसीएम लेना हमने एलसीएम और एससीएफ चैप्टर में बहुत अच्छे से बताया था। हमने क्या कहा था, जो भी बड़ी संख्या उसको पकड़ लो और उसमें पहले 2 करो, फिर 3 करो, फिर 4 करो, ऐसे तब तक करते जाओ जब तक कि जो शेष संख्या बची हुई है उससे उसमें भाग ना चला जाए। ठीक, तो यहाँ पे हम और दूसरी बात ध्यान देने वाली बात, जिस भी संख्या से वो उसी संख्या से हम गुणा करेंगे जिस संख्या से जो शेष संख्या बची हुई है उसमें भाग चला जाए। जैसे हमने यहाँ पे सीधा 7 से कर दिया। ठीक, 7 से किया तो 7 से भाग इसमें जा रहा है, 3 बार कट रहा है, इसलिए हम 7 से गुणा यहाँ पर कर सकते हैं। तो कितना आया? 7 चौक 28, 7 दून 14, 2 16। हमारा यहाँ से एलसीएम निकल के आया 168, क्योंकि 168 21 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है। ठीक, तो हमारा यहाँ पर एलसीएम कितना आ गया? 168। तो ऊपर क्या ये D हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 और ये हो जाएगा 7। ठीक, 8 + 7 बराबर 10। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सॉल्व करने पर इतना आ गया तो ये क्या हो गया? D बराबर पक्षांतर कर देंगे इसको तो 10 × 168 बटे 8 7 15। ठीक, काट लेते हैं। 3 + 15, 3 + 15 3 18, 5 दूनी 10, 2 6 12, 2 5 10, 1 11। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत। ये क्या निकल के आई? D निकल के आई। एक जो है पहली डिस्टेंस जो चली गई, दूरी चली गई, वो निकल के आई। और क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? कुल दूरी पूछ रहा। तो हमारी कुल दूरी कितनी है? 2D है, यानी का मतलब D का डबल। ये क्या हो गया? 2 6 12, 2 1 2, 1 3, 2 1 2। देख लेना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, उसको सॉल्व कर लेना। चलिए रिपीट के देख लेते हैं। 3 + 15, 3 + 15 3 18, 5 दूनी 10, 2 6 क्या है यार, 2 6 12 यहाँ पे हो गया, 2 5 10 11। तो कितना आया? 2 दूनी 4, 2 1 2, 224 किलोमीटर आ गया। ठीक, कितना आ गया? 224 किलोमीटर आ गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, समझ में आ गया होगा।
चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे। कैसे कर सकते हैं? जब हमें दो चाल दी गई हैं, ठीक, दो चाल दी गई हैं, तो हम सीधा सीधा उन चालों का क्या निकाल लें? औसत निकाल लें। ठीक, औसत चाल बराबर क्या होता है? दो चाल दी है, एक x दी गई है और एक y दी गई है, तो फार्मूला क्या होता है औसत चाल का? 2xy अपान x प्लस वाई, यही तो होता है। हम डायरेक्टली पहले क्या करते कि मान रख देते पहली चाल को, दूसरी चाल का इसको, और हमें पता है कि दूरी बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगी? स्पीड इनटू टाइम, यही तो है। टाइम हमें पता है और यहाँ पे स्पीड पता चल गई, ये औसत चाल हमें पता है। यदि इसी में हम क्या करें 10 का गुणा कर देते और इसमें मान रख दोगे, सॉल्व करोगे, तो इससे भी आप आसानी से जो है आंसर प्राप्त कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति तीन समान दूरियों को क्रमशः 15 किलोमीटर, 12 किलोमीटर तथा 20 किलोमीटर की चाल से तय करता है। ये तीनों दूरियों को तय करने में कुल 12 घंटे लगे हों तो प्रत्येक दूरी कितने? चलिए तीन दूरियां हैं, एक हो गई, दो हो गई, तीन। हम मान लेते हैं कि हर दूरी की डिस्टेंस कितनी है? समान है तो कुछ भी क्या, एक भी मान डी मान लेते हैं यहाँ पर, तो डी हो गया, ये भी डी हो गया। ठीक, अब ये डिस्टेंस कितने किलोमीटर के हिसाब से तय करता है? 15 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। ये कितने? 12 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, और ये 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से तय करता है। तो हम क्या कर सकते हैं? यहां से T1, T2 और T3 निकाल सकते हैं। ठीक, क्योंकि हमें कुल समय दिया गया है। यदि इनका अलग अलग समय निकाल के जोड़ देंगे तो हमारा कुल समय के बराबर हो जाएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो सीधा सीधा कर लेते हैं, D/15 प्लस D/12 प्लस D/20 बराबर कितना दिया गया है? कुल 12 घंटे के बराबर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। फिर इनका एलसीएम लेंगे, तो हमने क्या बताया था कि सबसे बड़ी संख्या को पकड़ लेंगे और उस पे 2 का 3 का ऐसे गुणा करते चले जाएंगे। 2 का मल्टीप्लाई यदि इसमें करते हैं तो 2 से इन 15 में भाग नहीं जाएगा, इसमें जाए तो 2 से मल्टीप्लाई हम नहीं करेंगे। 3 से करके देखते हैं, क्योंकि 3 से 3 चौक 12, 3 5 15 भाग चला जा रहा है, तो यहाँ हो गया 60। क्या 60 जो है 12 से कट रहा है और 15 से भी कट रहा है, तो हमारा एलसीएम कितना आ गया? 60 आ गया, 60। ठीक, तो अब क्या हो गया? 15 चौको 60, डी कॉमन ले लो, यहां से बाहर ले लो, 4 5। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत, और यहां कितना हो जाएगा? 1। यही होगा ना, कोई दिक्कत नहीं भाई। ये इसका 60 ले लिए, टोटल 60 हो गया, और सॉरी यहाँ 3 हो गया यार, 20 23 60। ठीक, तो यहाँ तक ये तो सबको सॉल्व करना आता है कि 4 5 और प्लस 3 हो गया। इसको सॉल्व करने के बाद बराबर 12 के। ठीक, तो डी बराबर क्या हो जाएगा? 12 गुणे 60 बटे 5 9 3 12। 12 से 12 कट गया तो कितनी आ गई? 60 किलोमीटर पर 60 किलोमीटर आया, क्यों? डिस्टेंस पूछ रहा है, और ये डिस्टेंस पूछ क्या रहा कि प्रत्येक कितनी दूरी, मतलब डी की ही वैल्यू पूछ रहा था, इसलिए हम 60 ही रखेंगे। कुल दूरी की बात करता तो 3 दूरियां थी, तो हम 3 से इसमें क्या कर देते? गुणा कर देते, तो कितना आ जाता? 18। ठीक, तो कितना आता? 180 किलोमीटर आ जाता। ठीक, यही हमारा क्या है? आंसर है। यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसको यदि हम बात करते कि वैसे करने की, दूसरे तरीका कौन सा करते? वही सेम औसत चाल निकाल लेते। अब 3 चाल दी गई है, मान लो एक x है, एक y है और एक z है, तो हमें पता है औसत चाल बराबर क्या होता है? तीनों 3xy z अपान xy प्लस yz प्लस zx। ठीक, इनटू क्या कर देते? हम समय कर देते, तो हमारी दूरी जो थी वो निकल आती। ठीक,
ये यहाँ पे जो दूरी निकलती वो कुल दूरी निकलती तीनों की, मतलब 3D निकलती यहाँ पे, ये ध्यान रखना। यहाँ पे यदि आप औसत चाल यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे जो दूरी निकलेगी वो 3D निकलेगी, कुल दूरी निकलेगी। तो हमें प्रत्येक की दूरी निकालनी होती तो हम क्या करेंगे, फिर 3 से उसमें भाग दे देंगे तो आंसर हमारा निकल आएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थान ए पर एक सिपाही खड़ा था। उसने 500 मीटर की दूरी पर स्थान बी पर एक चोर उसे देखता है। मतलब जो है ये हो गया, यहाँ पे खड़ा है पुलिस और यहाँ पे खड़ा है चोर। ठीक, इन दोनों की बीच की डिस्टेंस क्वेश्चन में कितनी दी गई है, 500 मीटर। अब कह क्या रहा है कि आगे की बी पर एक चोर उसे देखता है और आगे की ओर भागना शुरू करता। इसने इसको देखा और ये क्या किया, पुलिस को देख के भागना शुरू किया आगे। पुलिस वाला भी दौड़ना शुरू किया, भागना शुरू किया उसको पकड़ने। तो मान लिया हमने कि वो यहाँ पर पकड़ गया। ठीक, यहाँ पे क्या किया, पुलिस वाले ने पकड़ लिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कह रहा है, आगे 15 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से भागता है। उसी क्षण सिपाही 20 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से उसका पीछा करता है। देखो यहाँ पे एक रिलेशन आपको ध्यान देना होगा। आपको पता है चाल बराबर के स्पीड बराबर क्या होता है, d/t। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद क्या दे रहा है यहाँ पर, जब भी चोर और पुलिस की बात होगी, देखो ये यहां से जितना समय पुलिस वाला जितना समय यहां आने में लगाएगा उतना ही समय चोर इतनी दूरी तय करने में लगाएगा। मतलब यहां पे क्या है, समय सेम है, समय क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है। मतलब ये t की बात करते हैं तो d/s, ये पहले की बात कर रहे हैं तो d1/s1, यही तो है। यदि हम दूसरे की बात कर रहे हैं, t2 की बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, d2/s2। समय सेम है तो हम इनको बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा, d1/s1 बराबर d2/s2। यहां तक समझ में आ गया होगा। इसका मतलब रेशियो हमें मिला d1/d2, इसको यहां ले आते हैं तो बराबर s1/s2। यहां तक कोई दिक्कत, मतलब कहने का हमें एक फार्मूला मिला कि यदि d की बात कर रहे हैं, d दिया गया है, d यहां पर दिया गया है d1/d2। ठीक, तो हम यहां पर स्पीड की बात करेंगे, तो स्पीड भी s1/s2 होगी। यानी तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही हमारा डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया होगा। इस रिलेशन को आपको यहां पे अप्लाई करना है कि यदि स्पीड का रेशियो दिया गया है और टाइम समान है, ठीक, समय समान है, तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा जो स्पीड का रेशियो होता है वही रेशियो वो क्या हो जाएगा, वो डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यही हम सीधा यहां पर अप्लाई करेंगे, सीधा फार्मूला, यही रेशियो। ठीक, तो देखते हैं, हमारे पास स्पीड दी गई है s1, स्पीड क्या दी गई है, सिपाही की दी गई है 20 किलोमीटर पर घंटा। ये क्या है, यहां से 20 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से भागना शुरू करता है। और चोर की स्पीड कितनी दी गई है, 15 किलोमीटर पर घंटा। यही तो है। ये क्या हो गया, पुलिस की स्पीड हो गई और ये क्या हो गई, चोर की हो गई। जब स्पीड तो डिस्टेंस हम पता करेंगे तो यही तो डिस्टेंस हो जाएगी 20/15, क्योंकि रेशियो में जब भी टाइम समान होगा तो जो रेशियो स्पीड का होगा वही हमेशा रेशियो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का हो जाएगा। ठीक, तो हमें रेशियो डिस्टेंस का मिल गया। मतलब जो है कुल दूरी ये कितनी हो गई, कुल दूरी हो गई, पुलिस वाला जो कुल दूरी तय कर रहा है वो कितना कर रहा है, ध्यान से समझना इसको। पुलिस वाला कुल दूरी कितना तय कर रहा है, 20।
पुलिस द्वारा जो कुल दूरी कितने रेशियो में तय कर रहा, 20 रेशियो में कर रहा, मतलब 20 कुल दूरी तय कर रहा। और चोर कितना कर रहा है, चोर कर रहा है यहां से यहां तक, ये कितना है 15। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि पुलिस ने कुल 20 दूरी तय की और चोर ने यहां से यहां तक 15 की, तो फिर बची हमारे पास ये दूरी कितनी बच गई, ये डिस्टेंस कितनी बची, टोटल 20 है, 15 घटा दिए तो 5 है, तो रेशियो में आया। ये डिस्टेंस 5 बची, हमारे हिसाब से 5 बची। और क्वेश्चन में कह के आ रहा कि ये 500 मीटर है, मतलब 5 बराबर 500 मीटर के, तो 1 बराबर कितना हो गया 100 मीटर के। अब पूछ क्या रहा है कि ज्ञात कीजिए सिपाही अपने स्थान से कितनी दूरी पर चोर को पकड़ेगा। सिपाही की कितनी डिस्टेंस रेशियो में दी गई, 20 दी गई, 1 बराबर 100 के है, तो 20 बराबर कितने के हो जाएगा, 100 गुणे 20, यही तो हुआ। 100 गुणे 20 मतलब 2000 मीटर। यदि इसको हम किलोमीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 किलोमीटर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, अब ये मान लो कि ये तो दूरी कह रहा था, यदि यहां पर समय पूछ लेता तब हम क्या करते, तो हमें कुछ नहीं करना था, हमें रिलेटिव स्पीड पता है कैसे निकालते हैं, सापेक्ष चाल हमें पता है कैसे निकालते हो। यहां पर दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें दी गई है पुलिस और चोर के बीच में, तो हम क्या करते, दोनों के बीच की कुल दूरी बटे सापेक्ष चाल की बात कर रहे हैं, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो क्या करते हैं, उनकी चाल को हमेशा घटा देते हैं। तो एक की चाल कितनी है, कहाँ गया, 15 किलोमीटर, एक की 20 है, तो दोनों का क्या हो जाए, 20 माइनस 15 बराबर ये हो जाएगा 500 बटे 5, यानी कि मतलब कितना आ गया 100। ठीक, अब इसमें ये क्या आया, मीटर की बात करें, किलोमीटर में लाएंगे तो क्या हो जाएगा 0.1 किलोमीटर, ये सॉरी 0.1 क्या हो जाएगा, ये घंटा हो जाएगा। ठीक, समय की बात कर रहे हैं, कितना हो जाएगा 0.1 घंटा हो जाएगा। अब इसको यदि हम सॉल्व करते हैं, मिनट में लाते हैं तो कितना हो जाएगा, 60 से गुणा कर देंगे तो 6 मिनट। ठीक, कुछ भी वहां पे दिया हो हम सॉल्व कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो मित्रों का घर एक दूसरे से 90 किलोमीटर दूर है। चलिए भाई, एक मित्र यहाँ पे और एक यहाँ पे, मान लेते हैं ये ए है और ये बी है, इनके बीच की डिस्टेंस यानी दूरी दी गई है कितना, 90 किलोमीटर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन यही कह रहा है कि दो मित्र हैं, उनके बीच की दूरी 90 किलोमीटर है। ठीक, हमने वही फिगर में दर्शा दिया। अब उसके बाद क्या कह रहा है, दोनों अपने घर से क्रमशः 20 किलोमीटर पर घंटा और 25 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से, हमें स्पीड का रेशियो दिया गया है, क्या दिया गया है कि 20 किलोमीटर पर घंटा और 25 किलोमीटर पर घंटा। तो हम जानते हैं डिस्टेंस का रेशियो भी सेम ही रहेगा, 20 किलोमीटर और 25 किलोमीटर, क्योंकि हमें पता है S1/S2 बराबर D1/D2। ठीक, तो अब हमें पता है कि कुल डिस्टेंस हमारे हिसाब से रेशियो के फॉर्म में इसने मान लो यहां से चलना प्रारंभ किया। ठीक, यहां तक गया 20 किलोमीटर, तो ये क्या हुआ 20 किलोमीटर की दूरी। ठीक, हमारे हिसाब से, और इसने क्या किया, यहां से गया और यहां पर 25, यहां तक 25 किलोमीटर के हिसाब से हमारे हिसाब, क्योंकि हमारा रेशियो क्या निकल के आया 20 और 25, ये पहले का है ये दूसरे का है, तो ये 20 किलोमीटर गया चला और ये 25 किलोमीटर, दोनों के समय क्या होंगे, हमेशा समान होंगे। भाई उसकी एक की स्पीड कम है और एक की ज्यादा है, लेकिन जब दोनों आ रहे समय तो सेम ही लेंगे ना, जब आपस में मिलेंगे तब उनका समय हमेशा क्या होगा, समान होगा। तो यहाँ पे समय क्या था, कांस्टेंट था, इसीलिए हमने सीधा ये S1 और S2 और यहाँ पे D1 और D2 अप्लाई कर दिया। ठीक, अब ये कह क्या रहा है, हमारे हिसाब से कुल डिस्टेंस कितनी होगी, ए चला 20 किलोमीटर, ए चला
ए चल गया 20 किलोमीटर और बी चल गया 25 किलोमीटर, तो कुल डिस्टेंस कितनी हो गई 45। ये हमारे हिसाब से हुआ कि कुल डिस्टेंस कितनी होगी, दोनों के द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो गई 45 किलोमीटर। लेकिन क्वेश्चन में ये रखा है कि नहीं भाई यहाँ पे तो 90 किलोमीटर दिया गया, यानी कि मतलब जो हमने निकाला था वो 90 के बराबर होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते, 45 बराबर 90 तो 1 बराबर 2 के। अब क्या पूछ रहा है, तो दोनों पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे। तो पहला मित्र जो है कितने किलोमीटर चलता है 20 किलोमीटर चलता है, वो हमारे हिसाब से ठीक, क्योंकि हमने रेशियो कितना निकाला 20। 1 बराबर 2 के है, तो 20 बराबर कितना हो गया 2 गुणे 20 बराबर 40 किलोमीटर। ठीक, समझ में आ गया होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसका जैसे समय निकालना होता तो सेम वही होता, सापेक्ष चाल की बात करते, ये दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो उनकी चाल का योग कर देते हैं। ठीक, और हमें कुल दूरी दी ही हुई गई थी कि 90 कुल दूरी है, बटे एक चल रहा है कितने से 20 से और एक चल रहा है 25 से। ठीक, तो कितना हो गया 90 बटे 45, क्या हो गया 2, यानी मतलब 2 घंटे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, जब भी दो वस्तुएं हैं, दो व्यक्ति एक आपस में विपरीत दिशा में गति करते हैं तो क्या होता है, उनकी जो स्पीड होती है, उनकी वेलोसिटी जो भी होगी उसको हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं। ठीक, लेकिन ये नाव और धारा पे अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि वहां पर दोनों का संपर्क हो रहता है। ठीक, नाव जो है वो धारा के ऊपर चलती है तो उसके बीच में एक बल कार्य करता है, समझ कह सकते हैं फ्रिक्शन, त्वरण की बात है, क्या वो उसको रोकने काम करेगा, तो वहां पे घटा देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों वस्तुओं का आपस में कोई संपर्क नहीं है। ठीक, यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सीधा सीधा है। एक व्यक्ति ए से बी स्थान तक 10 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जाता है, जबकि स्थान बी से स्थान ए को 20 किलोमीटर की चाल से वापस आता है। व्यक्ति की औसत चाल, हमने ऑलरेडी फार्मूला इससे पहले थोड़ी देर पहले बताया था कि यदि दो व्यक्ति हैं या फिर दो चाल हैं, ठीक, तो जब औसत की बात करते हैं यानी x और y दिया गया है तो हम क्या करें 2xy अपॉन x प्लस y। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2x की वैल्यू कितनी दी गई है 10 दी गई है, x कितना है 10 दिया गया, y कितना दिया गया है आपका 20 दिया गया है, बटे 10 प्लस 20। ठीक, कितना हो गया 400 बटे 30, इसको काट दोगे जो भी आ जाएगा वही आपका आंसर हो गया। ठीक, यहां तक भिन्न में आएगा, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे जो है हम लोग जो शेष टाइप बचे हुए हैं टाइम, डिस्टेंस और स्पीड के, वो सारे अगले वीडियो में कवर कर देंगे। साथ में इसके आगे आने वाले वीडियो में हम लोग टोटली ट्रिक बेस पे ही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, तो आप लोगों से फिर अनुरोध है कि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें, और साथ में यदि चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। धन्यवाद।